आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। फ्रांस ने इंडिया के साथ मिलकर एक वेरी लॉन्ग एंडुरेंस यूएवीज ड्रोन बनाने का प्रपोजल दिया है। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर पीएम मोदी की एपीकी को मारा पनून के मामले में। कनाडा एस्केलेशन में काफी रुचि रखता है, पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इंडिया कनाडा रॉ पर कहा। पुतिन ने कहा कि रशिया पीएम मोदी के यूक्रेन वार के बारे में कंसर्न के लिए ग्रेटफुल है। फ्रांस ने इंडिया के साथ मिलकर एक बहुत लंबे समय तक चलने वाले अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल बनाने का ऑफर दिया है। ये एडवांस अंडर वाटर ड्रोन काफी अलग अलग मिशन में काम कर सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस, समुद्र का नक्शा बनाना, माइन ढूंढना और माइन बिछाना। ये यूएवीज जो साइज में एक छोटा फाइटर जेट जितना होगा, एडवांस प्रोपल्शन और एनर्जी सिस्टम की वजह से लंबे समय तक पानी के अंदर चल सकता है। ये छोटे यूएवीज को ले जाने और स्पेसिफिक टास्क के लिए डिप्लॉय करने का काम भी कर सकता है। इसमें एडवांस नेटवर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज होगी, जो इसके काम को और भी बेहतर बनाएगी। ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है और कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। एक पोटेंशियल काम ये होगा कि ये दूसरे देशों की सरफेस फ्लीट और अंडर वाटर सबमरीन को ट्रैक कर सकेगा। सोर्सेस बता दें कि ये यूएवी समुद्र के हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस यूएवी जैसा होगा, जो दिनों तक पानी के अंदर रह सकेगा और जरूरत पड़ने पर हिबरनेशन मोड में चला जाएगा। इंडिया अपने आप भी ऐसे यूएवीज बनाने का प्लान कर रहा है और कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। फ्रांस के साथ ये कोलैबोरेशन इंडिया को वैल्यूएबल एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी दे सकता है, जो डेवलपमेंट एफर्ट्स को एक्सेलरेट करने में मदद करेगा। न्यूयॉर्क सिटी में सिख लोगों ने मैनहट्टन कोर्ट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने इंडिया सरकार को ब्लेम किया एक मर्डर फॉर हायर प्लॉट के लिए, जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर गुरपत वांट सिंह पनून को टारगेट कर रहा था। ये प्रोटेस्ट निखिल गुप्ता की हायरिंग के बाद हुआ, जिसे पनून की असैसिनेशन की फोइल्ड प्लॉट में चार्ज किया गया है। पनून खालिस्तानी नाम से एक अलग सिख देश की एडवोकेट है, जिसे इंडिया सरकार एक टेररिस्ट मानती है। प्रोटेस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एफिकीज पर अटैक किया, जो ये दिखाने के लिए था कि उन्हें लगता है कि असैसिनेशन का ऑर्डर मोदी की ऑफिस से आया है। ये प्रोटेस्ट तब आया जब यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने एक नया इंडिक्टमेंट में इंडियन गवर्नमेंट की एम्प्लॉय विकास यादव को चार्ज की, जो अभी भी इंडिया में है। यादव पर इल्जाम है कि उसने गुप्ता को रिक्रूट किया था पनून की असैसिनेशन के लिए। गुप्ता जून 2023 से यूएस कस्टडी में है, जब उसे सीजेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडिट किया गया। ये प्लॉट यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू जून 2023 में फेल हो गया। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि यादव ने गुप्ता को $150,000 ऑफर किया था असैसिनेशन के लिए, और काम की स्पीड और क्वालिटी के हिसाब से पेमेंट और भी बढ़ सकती थी। गुप्ता ने ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेंट से कहा कि और भी असैसिनेशन का प्लान था। पनून, जो हायरिंग में नहीं थे, ने कहा कि एक इंडियन एम्प्लॉय की चार्जेस मोदी की ट्रांजैक्शनल रिप्रेशन को नहीं रोक पाएंगे, और इंडिया पर यूएस में एक स्ट्रॉन्ग स्पाई नेटवर्क बनाए रखने के इल्जाम लगाया है। ये केस इंडिया सरकार और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बीच की टेंशन को हाईलाइट करता है, खासकर खालिस्तानी मूवमेंट के साथ। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने अपने व्यूज दिए हैं इंडिया और कनाडा के बीच की स्टैंड रिश्ते के बारे में, जो कनाडा की इल्जाम पर बेस्ड है कि इंडिया खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर में इन्वॉल्व है। डिफेंस एक्सपर्ट शिवाले देशपांडे ने एएनआई के इंटरव्यू में कहा कि जस्टिन त्रिदेव की कमेंट्स के बाद दोनों देशों की टाइज काफी बिगड़ गए हैं और इंडिया का रेस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया सरकार ने जो डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने और कनाडियन डिप्लोमेट्स को निकालने का डिसीजन लिया, उसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया कभी पीछे नहीं हटा और टफ एक्शन ले सकता है। देशपांडे ने त्रिदेव की चाइल्डिश स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे रिमार्क करना और फिर उन्हें वापस लेना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया अब तक कनाडा से प्रूफ का इंतजार कर रहा है, जो 1 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी नहीं दिया गया। फॉर्मर इंडिया एम्बेसडर टू कनाडा केपी फाबियन ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्टैंड को दोहराया और कहा कि इंडिया और कनाडियन डिप्लोमेट्स को वापस भेजने के लिए कह सकता है। उन्होंने कनाडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली को क्रिटिसाइज किया, जो इस इशू को मीडिया में लेकर गई, जबकि डिप्लोमेटिक्स चैनल का यूज करना चाहिए था।
रशिया प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेन की वार के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कंसर्न के लिए शुक्रिया है। एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इंडिया को रशिया और यूक्रेन के बीच शांति बनाने में रोल देखते हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों जैसे रिलेशन के बारे में बात की और कहा कि उनका देश इसके लिए ग्रेटफुल है। पुतिन ने कहा कि ये बताना मुश्किल है कि ये वार कब खत्म होगा और टाइमलाइन सेट करना भी मुश्किल और बेकार होगा। रशियन लीडर ने अमेरिका और नाटो को इस वार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि रशिया जीतेगा। उन्होंने कहा कि रशियन आर्मी दुनिया की सबसे हाईटेक और कॉम्बैट इफेक्टिव आर्मी बन गई है और नाटो हमारे खिलाफ ये वार लड़ते लड़ते थक जाएगा। पुतिन ने कहा हम जीतेंगे, हम अपर हैंड में होंगे। उन्होंने इंटरप्रेटर के जरिए फॉरेन जर्नलिस्ट को ये बात कही। पुतिन ने शांति बातचीत के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाई, लेकिन यूक्रेन को पहले की बातचीत से पीछे हटने की इल्जाम लगाया। कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने इंडिया, चाइना और ब्राजील का जिक्र किया था, जिनके साथ रशिया शांति के मामले में टच में है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।